दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि ये पॉडकास्ट होने वाली है साइबर सिक्योरिटी के अंदर नए आने वाले दोस्तों के लिए, जो अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट जुड़ने वाले हैं कि जो आपको इन डिटेल सब कुछ बताने वाले हैं अपने एक्सपीरियंस से। वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और वो क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और मिलवाता हूँ मैं आपको इरफान से, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। तो जी इरफान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। साइबर सिक्योरिटी के सफ़र के बारे में बात करके मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो आप जो भी सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे आसान और दिलचस्प तरीके से समझाऊँ। अच्छा इरफान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, उस वक्त आपके जो है वो हालात कैसे थे। सारी जर्नी जो है वो आप हमारे साथ इन शॉर्ट शेयर कर दीजिए। ज़रूर। मेरी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प थी। मैंने अपनी तालीम के दौरान ही टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेना शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता चला गया। शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात भी आई, लेकिन मेहनत और लगन से मैंने मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज़ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए अपनी महारत बढ़ाई और आज मैं जहाँ हूँ इसके पीछे यही सफ़र है। तो ये एक मुख्तसर सा खुलासा है मेरी जस्तजू का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस वक्त जो है वो आपने साइबर सिक्योरिटी को स्टार्ट किया, यानी कि आप कौन सी क्लास में थे और आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर दिलचस्पी क्यों जो है वो आई, आपने क्यों जो है वो ये फैसला किया कि आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहिए? मेरी क्वालिफिकेशन टेक्नोलॉजी से ही मुतल्लिक है। मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री हासिल की है। साइबर सिक्योरिटी की तरफ मेरी दिलचस्पी उस वक्त बढ़ी जब मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं कॉलेज में था और मुझे लगता था कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और ये वाकई में एक चैलेंजिंग और इंट्रीगिंग फील्ड है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी उन लोगों के लिए बात करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हैं, जिनका बड़ा शौक है कि वो साइबर सिक्योरिटी में आए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हैकिंग है क्या चीज़, साइबर सिक्योरिटी क्या हैकिंग से अलग है? जो लोग ये सोचते हैं कि हैकिंग सिर्फ किसी न किसी बंदे की सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना यही हैकिंग है और वो यही कुछ सीखना चाहते हैं, और साइबर सिक्योरिटी जो है वो इससे किस तरीके से मुख्तलिफ है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये इन डिटेल जो है वो आप मुझे बताएं एक एक चीज़। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हैकिंग दरअसल एक वसी तस्वुर है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि हैकिंग सिर्फ किसी का अकाउंट चोरी करना या उसकी प्राइवेसी को मुतासर करना है, लेकिन हकीकत में हैकिंग काफ़ी मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल है। एक तरफ जहां हम इसको सिक्योरिटी की खामियों को तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक मुस्बित पहलू है जिसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है, जबकि साइबर सिक्योरिटी एक वसी फील्ड है जिसमें आप सिस्टम्स को महफूज बनाने के तरीके सीखते हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो आपको बुनियादी तौर पर नेटवर्किंग, सिस्टम्स के बारे में इल्म और सिक्योरिटी के बुनियादी उसूल सीखने होंगे। तो इस सफ़र का आगाज़ आप बुनियादी कोर्सेज और ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि नेटवर्किंग का जो नॉलेज है, अगर एक बिगनर है तो उसको किस हद तक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ और किस चीज़ का जो है वो नॉलेज होना चाहिए अगर वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है। जब उसके पास वो नॉलेज आ जाता है जो आप बताएंगे मुझे, दैन उसके बाद जो है वो उसको कैसे आगे मूव होना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी फील्ड है और एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसको साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस डोमेन में जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो नेटवर्किंग का बुनियादी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको समझना होगा कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कैसी होती है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ आपको सिस्टम्स का भी बुनियादी इल्म होना चाहिए, मसलन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की समझ, सिक्योरिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का भी इल्म मुफीद होता है। जब आपको ये बुनियादी स्किल्स आ जाए तो आप देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत से शोबे होते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, फोरेंसिक्स और थ्रेट इंटेलिजेंस। आप अपनी दिलचस्पी और अपनी सलाहियतों के हिसाब से एक शोबे का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज आप हमें बताएं कि कहाँ से जो है वो सीखा जा सकता है।
कुछ चैनल्स यूट्यूब पे हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं, या कुछ ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग जो जाके सीख सकते हैं। एक बिगिनर है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, तो वो किस तरीके से बगैर पैसे खर्च किए या थोड़ा बहुत खर्चा किए अपना जो है ये करियर स्टार्ट कर सके, अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर सके। बिल्कुल, मुफ्त रिसोर्सेज बहुत से हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे कि नेटवर्क चक, द साइबर मेंटर और हैक 5, जो कि साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स देते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स जैसे कि साइबरी और कोर्सेरा पर भी मुफ्त कोर्सेज मिलते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी कुछ कोर्सेज मुफ्त में ऑफर करती है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ फोरम्स जैसे कि रेडिट के आर्नेटसेक और स्टैक एक्सचेंज पर भी सीख सकते हैं। तो ये सब ज़रा आपको कम खर्च में अच्छी तालीम दे सकते हैं। अच्छा, एक अब आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं, वो ये है कि इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? लोग पूछते हैं कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? क्या सीएस करना ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आने के लिए, या आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट से भी स्टार्ट कर सकते हो? तो क्वालिफ़िकेशन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए कि आगे जॉब भी मिल जाए और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर भी स्टार्ट कर लिया जाए? आपका क्या मशवरा होगा? साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कंप्यूटर साइंस ही की हो, आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट से भी शुरू कर सकते हैं। असल बात यह है कि आपकी दिलचस्पी, लगन और सीखने की चाह होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पस मंज़र से आते हैं और फिर इस फील्ड में कामयाब होते हैं। आपको बस अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, सर्टिफिकेशंस हासिल करनी है, जैसे कि CompTIA सिक्योरिटी प्लस या CISSP, और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खुलासा ये है कि आपकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया इरफान, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस जो है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आगे भी पॉडकास्ट जो है वो करते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ आके आज? मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं आज के लिए इजाज़त आपसे। आज की पॉडकास्ट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको हमसे मिली होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली पॉडकास्ट के अंदर। इरफान, अगर आप कुछ आखिरी वर्ड्स कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए तो कह दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं भी यही कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फील्ड है, तो हमेशा सीखते रहे, मेहनत करते रहे और कभी हार न माने। आप सबको बहुत सी दुआएं, और फिर जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।